हेलो एंड वेलकम बैक टू द एमआर शो। एमआर शो के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के जो हमारे गेस्ट है बहुत ही स्पेशल है, सिल्लोड शहर के रनिंग नगर अध्यक्ष। प्लीज वेलकम राजश्री ताई। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे शो पर आने के लिए, इतना टाइम देने के लिए हमें। मैम, राजनीति से पहले आपके करियर के बारे में हमें बताएं। वैसे तो मेरा करियर कुछ नहीं था। जैसे मेरा एजुकेशन ख़त्म हुआ, मैं बीए तक पढ़ी हूँ और उसके बाद मेरी शादी हो गई। सिल्लोड मेरा ससुराल, तो कन्नड़ मेरा मायका। कन्नड़ तालुके में बनचंद्रा गांव बोल के, उस गांव से मैं आई। 2008 में शादी हो गई। फिर सिल्लोड में वैसे तो मैं एक गृहिणी या हाउसवाइफ थी, तो ऐसी कुछ जर्नी नहीं थी मेरी राजनीति की वजह से। 2014 में पहली बार मैं इस राजनीति में आई। मैम, पॉलिटिक्स ही आपने क्यों चुना? वैसे मैं तो पॉलिटिक्स में सडनली आ गई थी। हमारे सर, मेरे मिस्टर निकल सर, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे पॉलिटिक्स में और मैं इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी उसमें। तो हाउसवाइफ थी, तो सिर्फ घर संभालना मेरा काम था और वो अच्छे से कर भी रही थी मैं मेरा काम। लेकिन अचानक से हमारे सिल्लोड के आमदार मंत्री महोदय नामदार अब्दुल सत्तार जी साहब और हमारे सर के अच्छे रिलेशन थे, तो साहब ने सडनली बोल दिया कि आपके वाइफ का नगर सेवक पद के लिए फॉर्म भरो, और सर ने फॉर्म भर दिया। इस तरह से मेरी जर्नी इस राजनीति में स्टार्ट हो गई। मैम, एक शहर के हिसाब से एक नगर अध्यक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है एक शहर की तरक्की के लिए, तो आपने उस चीज़ को कैसे हैंडल किया? सिल्लोड शहर की जो आबादी है, जो पहले सिर्फ 30,000 लोग थे, तो अब 1,30,000 आबादी हो गई। तो जैसे आबादी बढ़ गई वैसे विकास करना भी ज़रूरी रहता है, क्योंकि विकास कभी भी रुकने वाला नहीं रहता। तो जैसे जैसे आबादी बढ़ती है वैसे विकास और तरक्की भी लोगों को सुख सुविधा और तो उनके हिसाब से देनी पड़ती है। तो मैं हमेशा अपने मंत्री महोदय नामदार अब्दुल जी सत्तार साहब और समीर भैया उपनगर अध्यक्ष, तो उनके साथ में मिलकर ये सिल्लोड शहर का जो विकास है वो उनके साथ में मिलकर हम तय करते हैं कि कैसा करना है, कैसे सुविधा देनी लोगों की, और निधि कैसे लाना है, कैसे खर्च करना है उन निधि। और इस तरीके से हम साथ में मिलकर ये सब काम करते, टीम वर्क करते, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आती है। काम करते टाइम सब साथ में रहते हैं, सब नगर सेवक लोग रहते हैं, साहब का मार्गदर्शन रहता है, भैया भी साथ में रहते हैं, इसलिए हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है ये काम करते टाइम। मैम, पॉलिटिक्स में आप आए, महिला होने के बावजूद भी पॉलिटिक्स में आना पड़े तो एक बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जैसे फैमिली प्रॉब्लम्स और कई प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आपने फेस किया है प्रॉब्लम? इस मैंने आपको अभी पहले ही बोला कि मैं एक साधारण हाउसवाइफ थी। मैं आपके स्टूडियो के माध्यम से भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन करना चाहूँगी कि उनकी वजह से, उनके संविधान की वजह से मुझे इतना बड़ा पद मिला और लोगों के लिए काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संविधान में जो तरतूद है, उस तरतूद की वजह से ये इतना बड़ा पद मुझे मिला। राज्य घटना की वजह से, संविधान की वजह से। मैं तो आपके शो के माध्यम से पहले उनको अभिवादन करना चाहूँगी कि उनकी वजह से मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली लोगों की सेवा करने की। और जैसे मैंने कहा आपको कि मैं एक हाउसवाइफ थी साधारण, तो मेरा जो काम था वो घरगुती काम था, घर संभालना काम था, बच्चे संभालना काम था। लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी जब मेरे ऊपर आई, तो जैसे जैसे मैं क्षेत्र में काम करने लगे, तो मुझे एक अलग सा इंटरेस्ट उसमें आने लगा, जो कि मुझे पहले बिल्कुल उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब मैं लोगों के काम करने लगी, तो उनके चेहरे पे जो काम होने के बाद का जो सुकून रहता है, उनका वो
सुकून सा चेहरा देखकर मुझे भी अच्छा लगने लगा। और आपने जैसे कहा कि आपको जैसे लेडीज होकर कुछ प्रॉब्लम फेस करने पड़ी क्या, तो बिल्कुल भी नहीं। शुरू में जब मेरा राजनीतिक करियर स्टार्ट हुआ 2014 में, जब मैं पहली बार नगर सेवक बनी, तो हमारे सर साथ में थे। सर का बहुत सपोर्ट था इस क्षेत्र में। और जब मैं पब्लिक से नगर अध्यक्ष बनी, तभी भी सबका बहुत सपोर्ट था। आज भी समीर भैया, नामदार अब्दुल सत्तार साहब सब सपोर्ट करते हैं। और लोगों की ये जो धारणा है कि लेडीज़ के लिए राजनीति बिल्कुल सेफ नहीं है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। इसका मैं क्या बोलते हैं, मैं इसका उदाहरण हूँ। मैं आपके स्टूडियो के माध्यम से हर लेडीज़ को और जेंट्स को भी बोल सकती हूँ कि राजनीति लेडीज़ के लिए बहुत ही सेफ है। और आप खुलकर राजनीति में लेडीज़ आ सकती है। मैम, अगर आज सिल्लोड शहर अगर जाना जाता है, इतना मशहूर हो गया आज सिल्लोड शहर, तो मेरे ख्याल से नामदार अब्दुल सत्तार साहब की वजह से ही इतना शहर जाना जाता है। तो उनके बारे में आपके कुछ विचार? बिल्कुल, नामदार अब्दुल सत्तार साहब ने अपने करियर के 40-45 साल सिल्लोड शहर के विकास के लिए दिए। उनके नाम की वजह से सिल्लोड शहर जाना जाता है। और कहीं भी जाओ, अगर हमें किसी ने पूछा आप कहाँ से हो, हम सिल्लोड बोलते हैं, तो वो लोग बोलते हैं सत्तार साहब के सिल्लोड से क्या। तो ये बात पूरे महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे भारत मशहूर है सत्तार साहब। और उनका विकास करना, सिल्लोड शहर हो या पूरा महाराष्ट्र, उनका काम करने का जो तरीका है, उनके काम करने के तरीके के वजह से वो मशहूर है ज़्यादातर। और आपके शहरवासियों को मेरी तरफ से बधाई है कि एक MBBS कॉलेज आ गया है आपके शहर में। और MBBS कॉलेज को देखते हुए मैम, सिल्लोड शहर जो है वो तरक्की में, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा है। तो उसके बारे में हमें बताइए। बिल्कुल, मुझे भी बहुत यहाँ पे आपके स्टूडियो के माध्यम से लोगों को बताने में खुशी होती है कि सिल्लोड शहर एक एजुकेशन हब बनते जा रहा है। जैसे कि शुरू में नामदार अब्दुल सत्तार साहब के एजुकेशन क्षेत्र में बहुत ज़्यादा स्कूल, कॉलेजेस KG से लेकर PG तक सिल्लोड शहर में है। सिल्लोड शहर में ही नहीं, पूरे सिल्लोड सोयगांव तालुके में ज़्यादा से ज़्यादा संस्था नामदार अब्दुल सत्तार साहब के है। और साहब का ये ख्वाब है कि मैं मेरे सिल्लोड में या सिल्लोड सोयगांव तालुके के लिए एक बड़ा सा हॉस्पिटल या शुरू करूं, जो कि पूरे मराठवाड़े में कहीं नहीं होगा। तालुके लेवल पे पहली बार तालुका के लेवल पे इतना बड़ा हॉस्पिटल यहाँ शुरू होने जा रहा है। तो सब गरीब जनता के लिए वो बहुत ही फायदेमंद रहेगा। मैम, आपके 5 साल कार्यकाल में आपने कौन कौन से बड़े विकास किए? वैसे तो नामदार अब्दुल सत्तार साहब हमेशा अपने स्पीच में बोलते हैं कि मतलब उनके 40 साल के राजनीतिक कार्यकाल में इतना विकास नहीं हुआ, इतना ज़्यादा विकास सिल्लोड शहर का इस 5 साल में हुआ है। तो जैसे कि मैं यहाँ बता सकती हूँ कि ड्रेनेज लाइन सिल्लोड शहर में ये 5 साल में हुई। पूरे सिल्लोड शहर में अभी ड्रेनेज लाइन का काम 90% के ऊपर से पूरा हो चुका है। और खड़गपुरना से नगर परिषद ने खड़गपुरना से पानी भी सिल्लोड शहर के लिए लाया है। और पानी की अभी तो कुछ समस्या नहीं है, लेकिन अगले 100 साल तक पानी की समस्या सिल्लोड शहर वासियों को फेस करनी नहीं पड़ेगी। ऐसा काम नगर परिषद ने नामदार अब्दुल सत्तार साहब के मार्गदर्शन में किया है। मैम, आपने कौन से नेता को देखकर पॉलिटिक्स ज्वाइन की? वैसे तो मैं बचपन में मेरे जो टीचर है मुझे इंदिरा गांधी बुलाते थे। मेरा लुक भी वैसे था बचपन में, जब छोटी थी, इंदिरा गांधी के जैसे। तो क्लास में सब मुझे इंदिरा गांधी बोलते थे, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगी या ऐसा मेरा कुछ करियर होगा। तो वैसे को जब यहाँ आई तो
नामदार अब्दुल सत्तार साहब का काम करने का तरीका देखा। उनका पहली बार जब मैंने स्पीच सुना, जब नगर सेवक पद के लिए खड़ी थी मैं, जब पहली बार उनका स्पीच सुना तो मैं इम्प्रेस हो गई और उनके काम से, उनके बात करने के तरीके से। और मैं चाहती हूँ कि उनके नक्शे कदम पे आगे भी चलूँ और उनके जैसा काम करूँ, जनता की सेवा करूँ, उनके जैसा ही बनना चाहूँगी। मैम, आप पॉलिटिक्स करियर में इतने ही रहना चाहते हो या फिर आगे कोई और कदम आपका? अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे के लिए तो ज़रूर मैं आगे पॉलिटिक्स में रहूँगी, ज्वाइन करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है लोगों का काम करते टाइम। और बहुत दिल को एक तसल्ली मिलती है कि मेरा जीवन किसी के काम आता है, उनके लिए मैं कुछ कर सकती हूँ। दुखी लोग रहते, परेशान लोग रहते हैं, या ऐसे लोग रहते हैं कि जिनको सही में ज़रूरत रहती किसी की मदद की। अगर मैं इनके लिए मदद इस माध्यम से करती हूँ, इस फील्ड से करती हूँ, तो ज़रूर मुझे बहुत अच्छा लगेगा इस फील्ड में। बिल्कुल। मैम, सिल्लोड शहरवासियों के लिए आपका कुछ मैसेज? बिल्कुल देना चाहूँगी मैं अपने स्टूडियो के माध्यम से सिल्लोड शहर के लिए मैसेज कि सिल्लोड शहर का जो विकास है नामदार अब्दुल सत्तार साहब की वजह से हो रहा है। और ऐसा विकास हो रहा है कि जैसे मानो बहुत ही जल्द विकास हो रहा है। जो विकास 10 साल 15 साल में होना चाहिए, वो विकास अगर 1 साल में 2 साल में हो रहा है, तो मैं सिल्लोड शहरवासियों को कहना चाहूँगी कि आने वाले जो भी इलेक्शन रहेंगे, नामदार अब्दुल सत्तार साहब के साथ रहिएगा। और अपने मतलब नामदार अब्दुल सत्तार साहब मतलब विकास का नाम है, विकास के साथ रहिएगा और खुद का विकास करिएगा, अपने शहर का विकास करिएगा। नामदार अब्दुल सत्तार साहब के हाथ को मजबूत करिएगा, उनके साथ को मजबूत करिएगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, इतना कीमती वक्त आपने हमें दिया और हमारे शो के लिए टाइम दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। EMR आपने जो ये शो स्टार्ट किया, इसके लिए आपको धन्यवाद, और मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका और आपके टीम का शुक्रिया। मैं सिल्लोड शहर वासियों को भी इस वीडियो के माध्यम से गुजारिश करती हूँ कि आप भी ये शो को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें और शेयर करें इस प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका हमारे ये वीडियो पूरा देखने के लिए। और मैं आप सभी से कहता हूँ कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें, थोड़ा सा आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है।